हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जीएवी एकेडमी, आपको पता है जीएवी एकेडमी ने आपके लिए नई ऐप लॉन्च कर दी है। आप उन पे हमारे नोट्स देख सकते हो और हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि हमने कल पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी का कुछ आगे पार्ट्स पढ़ते हैं कि कल हमने देखा स्प्लिटिंग कैसे होती है या नेचर ऑफ द रूट्स देखी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो एक्स वर्ड आता है उसके आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं, जिसमें आपने अलग अलग तरीके सीखे कि भाई नेचर ऑफ रूट्स की जब बात आती है क्या इसके आंसर्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके लिए हमने साइन के बिहाफ पे भी एक आध चीज़ों को देख के डायरेक्ट भी सीखा कि ऐसा कुछ मिल जाए तो डायरेक्टली हम आंसर टिक कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे हमने किया। आज आगे देखते हैं कि क्या हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ही स्प्लिटिंग कर सकते हैं, अगर वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो उनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। जैसे कि आपको इक्वेशन दे दी जाए b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, वेरिएबल की फॉर्म में है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स ही अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो उनका क्या करते हैं और आंसर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका भी उनसे भी आसान तरीका है। जो आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं उनमें आप सोल्व करते हो, उनसे भी ईजी तरीका है इनको निकालने का। देखो कुछ नहीं करना, या तो अब मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ कि आंसर्स क्या निकलेंगे। एक तो 1 या -1 निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा लास्ट नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट। बस सिर्फ आपको देखना क्या है कि वैल्यूज प्लस में निकलेंगी या माइनस में। इसके लिए देखो मिडल टर्म को स्प्लिट करने का एक आसान सा तरीका है जिनमें इस टाइप के कॉन्स्टेंट होते हैं। क्या होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, जो आप क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करते हो, तो ए और सी दोनों का या तो प्लस करके देखो या माइनस करके देखो, बीच वाला नंबर अपने आप आ जाएगा, चाहे कुछ भी वैल्यू लिखी हो। अब देखो b माइनस सी फर्स्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर है a प्लस बी। देखो अब b से b कैंसिल नहीं हो रहा, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो सकता है और आपका आंसर माइनस सी माइनस ए ये बचेगा। ये तो दिक्कत होगी, ठीक है, नहीं आ रहा बीच वाला। ठीक है, तो पहले इसको लिख के देखते हैं। ये गलत लिख दिया था, यहाँ पे a माइनस बी था, जिसको आप कैंसिल करते तो आपके पास बचता माइनस सी प्लस ए, बट आपको लेके क्या आना था c माइनस ए। इनका कौन सा साइन कॉमन निकाल लें, अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो c माइनस ए बन जाएगा जो मिडल टर्म से मैच करेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि आप ऐसा कुछ करो, तो आपने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म थी और ये आपका कांस्टेंट टर्म थी, इन दोनों का आपने सम किया तो माइनस सी बाई ए आया। लेकिन माइनस की गड़बड़ थी तो हम क्या करते हैं कि बाहर माइनस लिख लेते हैं ताकि वो चीज़ें दिक्कत ना करें। b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस सी प्लस इसके साथ आपका ये x आ गया प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं क्या इस वैल्यू से आपका ये आंसर आएगा। देखो माइनस बी ये बनेगा प्लस सी, ये बनेगा माइनस ए, ये बनेगा प्लस बी, ये आपके कैंसिल और आपका c माइनस ए बचेगा जो कि ऊपर दिया गया। तो आपको फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने से माइनस का डिफरेंस आया था, माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो आप कभी भी दिक्कत आए तो सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को या तो प्लस करना है या माइनस करना है, आपका मिडल टर्म अपने आप बन जाएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज से में जितने भी अरेंजमेंट करते हो वो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस माइनस को अंदर भेज देते हैं ब्रैकेट ओपन करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस सी एक्स, ये भी माइनस a माइनस बी एक्स a माइनस बी।
अब देखते हैं कॉमन क्या है। b माइनस सी कॉमन, x कॉमन, x बचा -1 बचा क्योंकि सारा कॉमन आ चुका है। माइनस a माइनस बी कॉमन, क्या बचा, यहाँ पे x बचेगा, साइन चेंज -1। आपके पास क्या बचा, b माइनस सी x माइनस a माइनस बी, दूसरा फैक्टर है आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप जब दोनों को इक्वल्स टू 0 रखोगे, b माइनस सी एक्स a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो आपका x क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का, ये आपका डिवाइड में। दूसरी वैल्यू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1। जैसा कि हमने कहा था कि अगर कांस्टेंट की टर्म्स में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ABC की टर्म्स में आपकी दी गई है, तो उनमें से एक आंसर 1 आएगा और एक आंसर आएगा लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो हमेशा यही आंसर आएंगे अगर इस फॉर्म में हुआ। बट दिक्कत एक ही है, अब उन साइंस के आगे आपको एक ही चीज़ पहचाननी है कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का। वो चीज़ें जैसे ही आप इनको अरेंज करोगे तो आपने देखा यहाँ दोनों के आगे क्या आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करने के आगे दोनों के आगे माइनस आया, तो आंसर में दोनों के आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतना ही करना है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के जितने भी होंगे आपको प्लस माइनस चेक करना है, बाकी आंसर्स एक √1 होगा, दूसरा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 का। ठीक है, अब देखते हैं इनका आंसर कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके आंसर निकालने पड़ेंगे और उसमें यह देखना है कि कितने आंसर्स रियल आएंगे। दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। पहले आप जैसे सोल्व करते हो वैसे बताऊंगा, फिर उसके बाद बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। कुछ सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली आंसर बोलना है। ठीक है, पहले मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं फिर ट्रिक। ठीक है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 2 4 6 6 12, 9 4 13 1 14। ठीक है, पहली चीज अब रियल रूट्स निकालने हैं। रियल रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालनी है जिसमें a की वैल्यू आपकी 3 है, b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू 14 है। ठीक है, तो आपका जो x की वैल्यू आएगी -b, आपका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये आपका x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको देखते हैं, ये तो हो गया +12, 144, 4 3 जा 12, 12 इंटू 14, 14 इंटू 12, आपको पता है 12 4 जा 48, 168 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 144 आ रहा है -168 डिवाइड बाय 6। देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है इमेजिनरी, वो कभी रियल नहीं होता है।
इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तक इस रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी तो आप इसका आंसर रियल नहीं निकाल सकते हो, इमेजिनरी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका आपको क्लियर है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं आने वाला है, इसका आंसर होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ रूट्स मतलब कि x के कितने आंसर निकलेंगे, यहां तो आपका, और वो किस टाइप का आंसर, रियल रूट्स। रियल रूट्स वो होते हैं, अगर आपने देखा होगा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको रियल बोलते हैं। उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, कुछ भी हो, सबको रियल बोलते हैं। बट रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट कर देता है वो रियल नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। तो आपका ये इमेजिनरी आ रहा है, कोई भी रियल आंसर नहीं आ रहा है। इसमें आपको किसी को आइडेंटिटी आती होगी, किसी को नहीं आती होगी, टाइम तो लगा ही होगा। ठीक है, बट अब देखते हैं छोटा सा आंसर, बिल्कुल एक लाइन का। देखो, आपको सबको पता है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। इतनी बात सबको पता है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। इसका मतलब इसका भी आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव। इतना भी आपको पता है कि 1 से 2, 3, 4 जितनी भी क्वांटिटी है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है तो नेगेटिव आता है। जीरो कभी नहीं आता। जीरो लाने के लिए आपको एक चीज़, कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे, कुछ नंबर नेगेटिव, दोनों नंबर ऐड करने पे पॉजिटिव क्वांटिटी भी इक्वल हो, नेगेटिव क्वांटिटी इक्वल हो, दोनों कैंसिल होकर आपका जीरो आता है। तो इतना श्योर है कि ना ही ये सारे पॉजिटिव होंगे ना ही नेगेटिव होंगे। हाँ, लेकिन हमारे को इन फैक्टर्स के बारे में नहीं बात करनी, इस x की वैल्यू के बारे में बात करनी। ये तो कुछ भी हो सकती है। देखो, अगर कोई भी वैल्यू हुई तो आपका आंसर पॉजिटिव आना है। बस एक ही सॉल्यूशन है कि सर अगर इसका आंसर जीरो आ जाए ना, और इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, तो तीनों का सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसका मतलब इसका जीरो तो मैं ला सकता हूं, कैसे, x - 1 = 0, x की वैल्यू 1। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो जीरो आ सकता है। ठीक है, इसका अगर जीरो लेके आना है तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अगर ये जीरो लेके आना है तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है, आपने कहा कि सर तीनों अगर जीरो होते तो आपका आंसर जीरो आ सकता था, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर है। अगर कुछ भी नंबर रखेंगे x की जगह इन वैल्यूज के अलावा तो जीरो आंसर नहीं आएगा। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आई उनका सम हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। और जब तक पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करते रहोगे जीरो आंसर नहीं आने वाला है। इसके लिए हमने तीनों के अलग अलग वैल्यू निकाले, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि देखो आंसर तो मैंने x के निकाल दिए और 3 आंसर निकले मेरे, बट आपको ये भी चेक करना होगा क्या ये सेटिस्फाई करते हैं। देखो, तीनों वैल्यू कल भी हमने पढ़ा था कि जो x की एक ही वेरिएबल की अगर वैल्यू निकाली जाती है, एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो उनके बीच में और यूज होता है, एंड यूज नहीं होता है। एंड क्यों यूज नहीं होता है, क्योंकि दोनों वैल्यू या तीनों वैल्यू एक साथ नहीं रखी जाती हैं। तो आप इनमें से तीनों वैल्यू एक साथ नहीं रख सकते हो, एक एक करके रखोगे। अगर आपने 1 रखा तो सिर्फ ये जीरो हो जाएगा, आपकी रिमेनिंग 2 टर्म्स जीरो नहीं होंगी, पॉजिटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो नहीं होता है। वैसे ही अगर ये इसमें भी रखा तो आपका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो आपने x के 3 आंसर निकाले, बट वो तीनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। नो रियल रूट्स आपका आंसर होगा, या आप बोलते हो जीरो रूट्स इसके आंसर होंगे, जीरो रूट्स, या आप बोल सकते हो नो सॉल्यूशंस, या आप बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। आप इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। 3 आंसर आए, गलत था। आपके ऑप्शंस नो रियल रूट्स, जीरो रूट्स, नो सॉल्यूशन या डज नॉट एग्जिस्ट में से कोई भी हो सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x minus 7 upon x minus 5 minus 7 upon x minus 5। अब इसमें भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, इसका मतलब x का आंसर नहीं, x के कितने आंसर्स हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको एलसीएम करके करो, एलसीएम करके, तो एलसीएम करके भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप देखते हो कि ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो एक दूसरे से क्या होगी, कैंसिल, और x की वैल्यू आपकी 5। ठीक, ये आपका आंसर है, ये आपका x का आंसर आ गया। तो x के कितने आंसर आए, 1। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप कैंसिल करते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपने एडिशन में कैंसिल किया या मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल करते हो तो इस रूट के साथ एक रूट उनका 0 होता है। ठीक है, बाकी जो भी आंसर निकलता है, क्वाड्रेटिक में हमेशा ध्यान रखोगे, आंसर निकालने के बाद भी जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं या रियल सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं तो जो आंसर निकल जाता है उसको आप वापस से पुट करके देखोगे। अगर हम इस आंसर को यहाँ पुट करते हैं 5 - 7 upon 5 - 5 इक्वल्स टू 5 - 7 upon 5 - 5। आपको ऐसा लग रहा होगा ये दोनों साइड इक्वल आ गई है, हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया। बट लेफ्ट अलग सोल्व करके देखते हैं, राइट को अलग सोल्व करते हैं। ये आपका 7/0 इन्फिनिटी, यहां भी 7/0 इन्फिनिटी, दोनों ही साइड आपका इन्फिनिटी आंसर आ गया है। इसका मतलब ऐसा लग रहा होगा दोनों साइड इक्वल है, बट इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड क्वांटिटीज को कभी कंपेयर नहीं किया जाता है कि दोनों साइड इन्फिनिटी है, इनको कंपेयर नहीं किया जाता है। तो आपने जो एक आंसर निकाला था x का, वो भी आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसके भी आपके क्या होंगे, नो रियल। नेक्स्ट देखते हैं, इन इक्वेशन 4 की पावर x + 2 की पावर 2x + 3 + 48 फाइंड x। देखो, एक तो इनको क्या करते हैं, स्प्लिट करके करते हैं। दूसरा तरीका भी है आपके हमारे पास कि एक अगर इनके ऑप्शन दिए जाएं तो कैसे करेंगे। मान लो ऑप्शन दिए गए हैं आपको -3/2, -2, -3 और नन, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक तो आप इनको अगर थ्योरेटिकली सोल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अगर आप ऑप्शन का यूज़ करो तो और जल्दी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, मान लो आपका आंसर ये आने वाला है, तो इसको पुट करके देखते हैं। x की जगह 4 की पावर -2 + 2 आपका होगा 0। 0 में क्या आएगा, 4 की पावर 0 आपका होता है 1। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तो ऑलरेडी 48 है बट यहाँ पे आ गया आपका 1, तो ये इक्वल नहीं आने वाला है। फिर भी आप कहते हो चेक कर लेते हैं, इधर भी रख के देख लेते हैं। 2 की पावर -2 × 2 + 3 + 48, ये आपका बचता है 2 की पावर -1 -4 + 3 -1, जो कि आपका 1/2 होगा, + 48 1 के इक्वल नहीं आने वाला है। ठीक है, अब 3 पुट करके देखते हैं। 4 की पावर -3 + 2, इसमें भी आपको पता चल रहा है कि आपका ये भी बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी आने वाली, छोटा सा नंबर आपका आंसर आने वाला है, बट राइट में काफ़ी बड़ी वैल्यू दी गई है। देख लेते हैं एक बार फिर भी। 2 की पावर 2 × 3 + 3 + 48, ये आपका 4 की पावर -1 1/4 आपका आंसर बचने वाला है। ये -6 + 3, तो आपका -6 + 3 3 बचेगा माइनस का। 2 की पावर -3 को आप 1/8 लिख सकते हो। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है इसके कंपैरिजन। अब ये रख के देखते हैं -3/2।
हमने पहले इजी वैल्यू रखी, बाद में हार्ड वाले रख रहे हैं, ठीक है। अब आपका रखना है 4 की पावर कितना आ गया, -3/2 + 2 इक्वल्स टू 2 की पावर -3/2 × 2 + 3 + 48। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर नन आ जाएगा। ये आपका कैंसिल। ये देखते हैं, ये आपका एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम -3 + 4 इक्वल्स टू 2 की पावर -3 + 3 0, 4 -3 + 4 1 बचेगा, 4 की पावर 1/2, ये आपका 1 + 48, तो राइट में बन गया आपका 49, लेफ्ट में 4 का रूट कितना होता है, आपका होता है 2, जो इक्वल नहीं है। आपके तीनों ही आंसर्स गलत हैं, ये आपका करेक्ट आंसर, कि इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, the roots of equation the roots of equation 2x - 2 x - 3 इक्वल्स टू 2 इज, आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 319, ऑप्शन डी 3 - 19। देखो अब चांसेस क्या है आपके, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 3 दिया गया है, 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें 3 दिया गया है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 19 दिया गया है, जिसमें +3 के 3 आंसर हैं और +19 के 2 आंसर हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों में से ही होगा, और ये सारी चीज़ें मिक्स होके सी पे आती हैं। तो सबसे पहले मैं सी को ट्राई करने वाला हूँ, क्या मेरा आंसर सी है, अगर है या नहीं वो चेक करते हैं। दूसरी चीज़, अगर रूट वाली क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो इसका रूट कटना होगा, काटना पड़ेगा। काटने के लिए मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप इसमें 3 रखते हो, 2 3 जा 6 -2, आपको क्लियरली पता चल रहा है √4 बनेगा, जिसका आंसर आपका 2 आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। प्लस 3 - 3 0, 0 का रूट आपको पता है 0 और सम करते ही आपका 2, जो कि आपको 2 लेके आना था। इसका मतलब एक ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, x की एक वैल्यू 3 ठीक है। अगर इसकी दूसरी आंसर आने वाला है तो वो क्या होगा, वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या जो हमने सी पे तुक्का मारना चाहा, कि कहा कि भाई ये सारे ऑप्शंस मिला मिलू के सिमिलरिटी सी देख के सी बन रहा है और सी तुक्का मारने का मन है, तो सी का जो 19 वैल्यू है उसको एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 × 19 - 2 प्लस 19 - 3, ठीक है। देखते हैं क्या आ गया आपका, 2 × 19 38 - 2 आपका बनता है 36, और 36 का 6 होता है, प्लस ये आपका 19 - 3 16 4 होता है। इसका मतलब आ गया 10, और राइट में आना कितने चाहिए था 2, जो कि इक्वल नहीं है। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं होती किसी नंबर पे, वो आंसर गलत होता है, क्योंकि 19 इन दोनों ऑप्शंस में था, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब बचता है फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन। आप इतना जानते हो, अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखें तो आपका आंसर नेगेटिव आना है, और रूट के अंदर कभी नेगेटिव आंसर आता नहीं है। अगर आप रियल वैल्यू की बात करो, इमेजिनरी में आ सकता है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर इज 3। तो आप देख सकते हो, आप अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आए तो आप सोल्व करके देख सकते हो कि आपका क्या आने वाला है। बट आपके जो आंसर्स निकल जाते हैं, आप उसके बाद भी उन आंसर्स को इक्वेशन में रख के देखा करो,
ताकि वो पता चले कि वो वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि भाई पेपर वाले इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि आपको इतने इतने आसान आसान क्वेश्चन देते हैं और आप बिल्कुल बिना सोचे समझे टिक कर दो, ठीक है। तो आप वो भी तो कुछ सोच के ही तो देते होंगे कि भाई अब बच्चा का आंसर क्या निकलेगा और किस पे टिक करेगा, उनको भी तो पता है। वो ऐसी ही चीज़ें देते हैं जो कंफ्यूज होने के लिए कि आंसर भी निकले और सेटिस्फाई भी ना करें। तो क्वाड्रेटिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है ये कि आपके आंसर्स तो निकलेंगे, क्योंकि चैप्टर तो इतना हार्ड है नहीं, तो आंसर्स तो निकलेंगे, बट वो आंसर्स क्या होने वाले हैं, वेरीफाई नहीं होते हैं। तो इसलिए आप आंसर्स निकालने के बाद भी सब्जेक्टिव में चलता है, आप क्या करते हो, सर आंसर निकल गया, स्टेप वाइज नंबर दे दो, आखिर में गड़बड़ भी है तो आधा नंबर काट लो, उससे थोड़ा काम। बट ऑब्जेक्टिव एक्यूरेट आंसर मांगता है। अगर 2 आंसर भी आ जाते हैं तो उनमें भी अप्रोप्रिएट मांगता है कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, और उस परफेक्ट आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, आंसर निकलने के बाद भी उनको इक्वेशन में रख के देखना होगा कि वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वैसे भी सोल्व करते हो तो भले ही इनमें से 2 आंसर आपके निकल जाएं, बट उनको भी आप वेरीफाई करा के देखोगे क्या वो एप्लीकेबल है रखने के या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स ठीक है, ये दिया गया। अब कहोगे सर 6 का रूट तो निकालना नहीं आता, ऊपर से ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। इसका भी हम एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं, बाकी इस वीडियो को हम आगे देखेंगे। इस टाइप के अलग अलग आने वाले क्वेश्चंस कि हमारी अगली वीडियो में क्या आने वाला है उसका छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, क्यों आया कैसे आया उसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। देखो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए इन्फिनिटी तक, आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर के फैक्टर करने हैं और वो फैक्टर कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। जैसे इसके फैक्टर 1 और 6 हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। इसमें इनमें बीच में 5 का गैप है और ये 1 का गैप है, मतलब कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स हैं। तो आपके कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स आ गए 2 और 3। अब इनमें से ये देखना है कि आपका बीच में साइन कौन सा होता है। यहाँ पे अगर इसमें बीच में साइन प्लस है तो इन दोनों वैल्यूज में से जो बड़ी वैल्यू है वो आपका आंसर है। अगर बीच में माइनस है तो छोटी वैल्यू आपका आंसर होती है। इस वीडियो के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम अगली वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और अगली वीडियो में ज़रूर देखना इस टाइप की ट्रिक्स में क्या होने वाला है। थैंक यू।